वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे साथ हुई है। वो ये है कि मैं बालकनी में अपनी एक रेसिपी बना रहा था और रेसिपी बनाते हुए मेरी जेब से पता नहीं कुछ गिरा। अब मुझे भी नहीं पता वो चीज़ क्या थी। आई चेक्ड, इट वाज समथिंग ब्लैक, छोटा सा था। तो पहले ऐसा लग रहा था कि लेंस कैप है, लेकिन लेंस कैप मेरे पे सारी हैं। उसके बाद मुझे लगा माइक गिरा, लेकिन माइक भी मेरे पे थे। वो जेब से ही गिरा है, लेकिन वो क्या है आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। वो बालकनी से एकदम नीचे गिरा और नीचे कहाँ गिरा मैं नीचे गया भी ढूंढने, लेकिन मुझे मिला नहीं। अब दैट इज अ मिस्ट्री कि वो चीज़ थी क्या। एनीवेज मेरा आज पुश वर्कआउट है, तो पुश वर्कआउट में मैं आज अपने क्वाड्स को भी ट्रेन करूंगा। एंड आई थिंक प्रोबेबली टुमारो विल बी द लास्ट डे, नो टुमारो एंड डे आफ्टर, वेयर आई विल बी हैविंग एन एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ जिम। एंड दिस हैज बीन अ रियली ग्रेट जिम। कोई नहीं आता है यहाँ पे, बिल्कुल खाली रहता है। यू गेट टू ट्रेन, यू ईज योर माइंड, इट्स गुड वाइब्स। मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स भी मैं अपने ट्रेडमिल के वजह से कर पाया, so दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। अब मैं धर्मशाला की तरफ जाऊंगा, वहाँ पे तो मुझे कमर्शियल जिम में ही जाना पड़ेगा। अब कमर्शियल जिम मैं कितने दिन जा पाता हूँ, डेली तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बट यहाँ पे मैं डेली आ रहा था। आई लव द फैक्ट हाउ आई कंप्लीटेड माई एक्सरसाइजेज देयर। हाँ, तो वार्म अप के लिए मैं केबल से फ्लाइज कर रहा हूँ और मैं मेन स्ट्रीम डंबल से फ्लाइज करूंगा, लेकिन जस्ट टू वार्म अप आई एम डूइंग इट विद द केबल बिकॉज जो ये पैड है पीछे, ये मुझे लगता है थोड़ा नैरो है और मेरे को ये अच्छे से नहीं फील होता। आई डोंट नो, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट कम्स ऑन माई शोल्डर, सो दैट इज द रीजन आई विल बी डूइंग दी मेन सेट ऑफ माई फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ डंबल्स एंड नॉट केबल्स। लेकिन मैं सिर्फ वार्म अप के लिए इस चीज को कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट वेट से। अगेन इसमें पूरा स्ट्रेच को फील करो। और आप यहाँ पे मेन, मैंने बहुत बार बोला है, जो मेरी वीडियो देखते हो उन्हें पता होगा कि मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ इसेंट्रिक्स। जहाँ पे ये मसल खिंच रहा है ना, उस पोजीशन में मसल को ज्यादा टेंशन दोगे तो अच्छा ब्लड फ्लो और अच्छा मसल गेन होएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ रेस्ट कर रहे हो फ्लाइज में, तो देयर इज नो पॉइंट। एज इन लिटरली ये चीज जो है, इसमें सिर्फ टेंशन हो रही है। यू आर जस्ट क्रिएटिंग द स्ट्रेस अराउंड योर एल्बोज, और यहाँ पे कोई भी जो हमारी चेस्ट मसल है वो रेस्ट पे, so नॉट एक्चुअली ट्रेनिंग योर चेस्ट। वेयरएज इफ इट्स इन अ स्ट्रेच पोजीशन, यहाँ पे तुम्हारी चेस्ट ट्रेन हो रही है, यहाँ पे तुम्हारी चेस्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो पोजीशन होल्ड जो करनी है वो यहाँ पे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वार्म अप में तो हम फुल रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देंगे, लेकिन अगर ये वर्किंग सेट होता और ये केबल अगर अच्छे से आती, तो मैं इसमें ये वाले पार्शल्स करता, ये वाले इतना। और जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा याद आने वाली है वो ये खिड़की और ये जो व्यू है, ये इतना सही व्यू था। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि या यू कैन स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं लिटरली जिम में 1.5 से 2 घंटे कब बीतते हैं मुझे पता नहीं चलता। द स्काई इज ब्यूटीफुल, यू गेट टू सी हाउ द स्काई चेंजेस कलर, लुक एट द व्यू। और जब तुम पे ना वेट्स कम हो, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो है वो हमारी मीडोज लेटरल रेजेस होती हैं। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज होगी। दिस इज फॉर द डेल्टॉइड्स, जो हमारा शोल्डर का ये साइड वाला पार्ट होता है। पहले हमको अच्छे से लीन होके लेटना है, राइट। और ये डंबल यहाँ से पीछे को फेंका और ये आगे को, अगेन दिस स्लो एंड पूरा आगे। तो यहाँ से बनेगा ये आधा सर्कल और यहाँ से ये जाएगा डिप पीछे पूरा, फिर ये पीछे से आएगा और फिर आगे। हवा चल रही है नेक्स्ट लेवल। ये एक बार इस एंगल से भी देखो। पहले एक्सरसाइज से ही पंप आ गया। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इसका सेटअप लगाने में मुझे लग गए 20 मिनट, नो प्रॉब्लम। शोल्डर प्रेस होएगा इसमें अच्छे से। अगर तुम पे ये स्क्वाट ट्रैक मशीन है ना, जो ये वाली होती है, आधी दिक्कतें तुम्हारी वैसे सॉल्व हो जाएंगी। यू कैन डू स्क्वाट्स इन दिस, यू कैन डू चेस्ट इन दिस, यू कैन डू इंक्लाइन चेस्ट इन दिस, यू कैन डू शोल्डर इन दिस, यू कैन ऑल्सो डू बारबल रोइंग, यू कैन डू अ पुल अप। सब हो जाएगा। वेट बढ़ाओ और बहुत सही है। मतलब इफ समवन इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश मे बी अ होम जिम, दिस शुड बी द फर्स्ट एडिशन। अगर बड़ा जिम बनाना है, ऑफ कोर्स डंबल पहली प्रायोरिटी होती है मोस्ट ऑफ द पीपल, तो डंबल तो खरीदो। लेकिन अगर तुमको एक्चुअल में लगता है कि तुम पे स्पेस है जिम का, तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है फॉर सीरियस लिफ्टर्स। ये यहाँ पे रखा, राइट। मजा तो आ रहा है। चेस्ट की अटैचमेंट लगा तो दिए, कितना होगा। लास्ट सेट इधर पे लगेगा 15, 35, 35, 17, 90 kg। लेट्स से
कितने पड़ते हैं? ये माइक बहुत बिटी दे रहा है इसको। माइक नहीं ख़राब होना चाहिए, माइक बहुत बार गिर चुका है। नाउ 2 सेट्स फॉर द ट्राइसेप। 1 वुड बी पुश डाउन और दूसरी जो होगी ओवरहेड एक्सटेंशन होगी। ये मेरी आखिरी 2 एक्सरसाइजेज हैं। I got a better alternative for the tricep extension. So instead of doing it like this, if you can maybe get a support on your back and then push it, it's better. More stabilized, पाँव का support. मैं अभी यहाँ पे ना मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? आई एम ट्राइंग टू शूट एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सरसाइज. You should not do multitasking every time because it gives you that false sense of accomplishment कि हाँ तुम ज़्यादा कर रहे हो कम टाइम में. बट होता क्या है कि किसी भी सिंगल टास्क में तुम फोकस तो कर नहीं पा रहे हो. तो जितने भी टास्क तुम मल्टीटास्क कर रहे थे वो आधा आधा ही हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल वीडियो यू डूइंग एन असाइनमेंट इफ यू आर इन स्कूल और कॉलेज यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट. यू थिंक दैट यू आर डूइंग मोर विद द टाइम बट नो, वो असाइनमेंट तुम्हें समझ में आएगा ना, ये पॉडकास्ट तुम अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे. योर ब्रेन इज़ नॉट दैट मच इवॉल्व टू डू मल्टीटास्किंग एवरी टाइम. 1000 में से 1 या 2 लोग होंगे जो मल्टीटास्किंग इजीली कर पाते होंगे, लेकिन जनरली ह्यूमन ब्रेन इज़ मेंट टू सिंगल टास्क. ट्राई करना कभी भी कोई सिंगल टास्क करने की. अगर पॉडकास्ट सुन रहे हो सिर्फ पॉडकास्ट सुनो, लैपटॉप में पॉडकास्ट सुनो, लैपटॉप दूर रखो और बैठे रहो. नो फोन, नथिंग, जस्ट द पॉडकास्ट. एंड ऑफ कोर्स अगर यूट्यूब प्रीमियम नहीं है तो उसे पूरा डाउनलोड करो, ऑफलाइन मोड में देखो ताकि ऐड ना आए. एवरीथिंग इज मेंट टू डिस्ट्रैक्ट यू. Just have to be smart and not get distracted. This is the gym you get. ये ओले पड़ रहे हैं.